एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जेई कभी सुनी। इसको लय में भी आप पढ़ सकते हैं चालीसा की तरह या गीत की तरह कि एक नयन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जेई कभी सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीन उजियारा। जग सुझाए कई नैना हुआ शुक असनख तन माहा। अजौलहि अंबहि डाभ न होई तौलहि सुगंध बसाई न सोई। कीन समुद्र पानी जौ खारा तोयति भय सूझय पारा। ऐसे पढ़ सकते हो आप। जौ सुमेरु तिरशूल विनाशा भा कंचन गरी लागय आकाशा। अजौलहि घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। ऐसे पढ़ के कह सकते हो लास्ट में कि एक नयन जस दर्पण अयोत ही निर्मल भाऊ। अशब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। ऐसे आप पढ़ सकते हो इसको क्योंकि ये काव्य है। क्या है बच्चों? काव्य है। अब इसका लाइन का अर्थ समझिए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कई बार जायसी जी सिर्फ कहा जाता है, सिर्फ जायसी जी। हम लोग भी यही कहेंगे, संबोधन करेंगे सम्मान में जायसी जी कहेंगे। एक नयन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जेई कभी सुनी। एक नयन, सिर्फ एक आंख है, एक नयन के होकर मोहम्मद मलिक मोहम्मद। सोच लीजिए कितना कुट कुट का मोटिवेशन मिलेगा, अभी समझते रहिए। एक नयन कभी मोहम्मद गुनी, एक आंख कर होकर मलिक मोहम्मद जायसी जी भी गुणवान है। कहते हैं कि सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। जो व्यक्ति इन कवि इनके काव्य को सुनता है, जो व्यक्ति इनके कभी सुनी, जो ही कभी सुनी, जेई कभी सुनी, जो इनके काव्य को सुनी मतलब सुनता है, सोई बिमोहा, वो कविताओं को पढ़ता है, इनकी कविताओं को सुनता है, वो मोहित हो जाता है। समझ आ रहा है बच्चों? बड़े भाव से प्रेम से समझिएगा, हिंदी भावों का चीज है। अगर लीन हो गए तो आनंद आ जाएगा, तो फिर बोर हो जाएंगे। चांद जैस जग विधि अवतारा। अब यहां पर मैं दो बात कहूंगा, एक तो काव्य में जो है वो भी कहूंगा और उससे एक रिलेटेड कि चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद चंद्रमा, जैस मतलब जस के समान, जग मतलब संसार, विधि मतलब विधाता, अवतारा मतलब अवतरण, जन्म देना। चंद्रमा के जैसा इस विधाता संसार में विधाता ने उन्हें जन्म दिया। या फिर आप समझिए इस भाव को कि विधाता ने चंद्रमा को भी इस संसार में रचा। दीन कलंक किन्ह उजियारा। कलंक दिया, चंद्रमा में भी दाग है, दाग तो चंद्रमा में भी है। दीन कलंक किन्ह उजियारा, फिर भी पूरे संसार को प्रकाशित किए हुए। उस दाग का क्या महत्व, उस दाग का क्या महत्व रहा जब वो पूरे प्रकाश से सबको प्रकाशित किए हुए है? समझ रहे हो भाव? भाव यही है बच्चों, भाव यही है कि दाग तो चंद्रमा में भी है। हमारे नाक लंबे हो गए, मुंह लंबे हो गए, ये हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैटर नहीं करता। जो पृथ्वी पर सुंदरता का सबसे चरम एक श्रेणी माना जाता है, वहां पर एक पदार्थ की तुलना की जाती है चंद्रमा की, चांद की। दाग उसमें भी है। जग सुझा एक ही नैना, एक ही नैन से, एक ही आंख से जगत को उन्होंने समझा, सूझा। किसने? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बच्चों एक ही नैन से, एक ही आंख से पूरे जगत को समझा है, परखा है। उआ सुख जैसा नखतन महा, कैसे? जैसे सारे नक्षत्रों में, नखतन मतलब नक्षत्रों में, शुक्र तारा को देख लीजिए आप, एक अलग ही प्रकाशमान रहता है। मतलब सारे में, सारे नक्षत्रों में वो एक अलग सा अपना प्रकाश बिखेरे हुए है। वैसे ही कहते हैं कि मैं एक ही आंख से पूरे जगत को समझाऊं। जग सुझा एक ही नैना, भाव प्रबल है यहां। जौ लही अम्बही डाभ न होई। जौ लही मतलब जब तक, जब तक अम्बही डाभ न होई, आम में डाभ न लगे। आम में जब तक वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आम में वो लगता है चेप, हाँ चोप भी कह देते हैं लोग। तो जब तक आम में चेप न लगे तब तक आम में सुगंध नहीं आता है। तो लही सुगंध पसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध भी नहीं आता है। तो देखिए डिमेरिट के साथ साथ मेरिट। अब डिमेरिट हल्का हो गया, मेरिट भारी हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, पढ़े लिखे थे, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें दुनिया जानी। उन्हें भी कई जगहों पर डिनाई कर दिया गया था, रिजेक्ट किया गया था, लेकिन इतिहास रच दिया उस व्यक्ति ने, आदरणीय व्यक्ति ने। तो आपने उनका हेयर स्टाइल हमेशा देखा होगा, आप देखेंगे ना,
आप सोचिए कि आप अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे और आप अपने घर में ऐसे बाल करके चलेंगे ना, तो सुबह में पिताजी ड्यूटी करके आए, सुबह गए हैं ड्यूटी करने, शाम को आए देखे, अरे तेरे नाम मैंने किया है, कहेंगे अच्छा कहने बारे डंटा तनिल्ला उतन करता तेरे नाम वहीं उतारी इनका क्या बड़ा का ये बीचे मांग झाड़ के चलता रहे, तुरंत एक आध लबिदा गिर जाएगा यह देह पे, डंटा टूट जाएगा। मतलब आप अगर सब कुछ करते, अच्छे से मेहनत करते ना, पढ़ाई लिखाई करते, बढ़िया स्कोर लाते, घर का काम धाम देखते, तो चल जाता। पिताजी कहता है कोई बात नहीं, पढ़ता लिखता है, थोड़ा शौक है उसका, कर लेगा। लेकिन एकदम कुछ भी ना करो तो क्या होगा। तो एक अभी रील वर्तमान में बड़ा वायरल हुआ है, हालांकि गायत्री ठाकुर जी का वो गाया हुआ गीत है, वो प्रभु श्री राम जी के जन्म पर गाए थे कि बबुआ हमार पीएम होइए सीएम होइए हो, है? और आज उसका अपोज में ये लोग गा रहे हैं, एक सुन रहे थे कि हमारा बुझाता बबुआ नायक हुई है। अरे नाना ये तो गायक हुई है ना, पहले कहता है कि हमारा बुझाता बबुआ गायक हुई है, अरे नाना ये तो नायक हुई है, अरे ना हो ये तो खलनायक हुई है। फिर कहता है कि ना ये बबुआ नालायक हुई है, कौनो काम लायक ना हुई। तो भाई मेरे इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, डिमेरिट बहुत कम हो, मेरिट का वजन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। आप देख रहे हैं एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही आंख है, डिमेरिट है, लेकिन मेरिट इतनी भारी पड़ गई कि इसको तोप दिया, ढक दिया। चंद्रमा में दाग है लेकिन प्रकाशमान किया है, आम में दाग है लेकिन सुगंधित किया हुआ है। उसके बाद देखिए कीन है समुद्र पानी जाओ खारा, इतना पार था समुद्र जिसका पानी खारा है, दाग है, खारा है, यह डिमेरिट है। लेकिन खारा पानी होते हुए भी है कोई जो उसे सूझ पाए, समझ पाए, क्योंकि वो क्या है, तो अति भय असूझ अपारा, अति भय असूझ अपार है, ये उसका महत्व हो गया। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा, शंकर जी ने सुमेरु पर्वत पे त्रिशूल मारा। त्रिशूल मारना मतलब उसको भेदित किया गया त्रिशूल से, लेकिन त्रिशूल लगते हुए भा कंचन गिरी लाग आकाशा, हो गया, भा मतलब हो गया, कंचन सोने का हो गया, लाग आकाशा आकाश को छूने लगा। ये उसका मेरिट है, ये उसका महत्व है। समझ गए जी साथियों? एक बार बोलो समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो समझ में आ रहा है तो ये वाला इमोजी दे सकते हो क्या? मुझे देना है ये वाला, पर ये तो बनाने नहीं आता है मुझे। आहा क्या बात है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लव यू ऑल बच्चों, लव यू। तो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक आप सोने को, कच्चे धातु को जब तक आप तपाओगे नहीं, जब तक वो तपेगा नहीं, तब तक वो मजबूत न बनेगा, ना ही उसमें चमक आएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक नयन जस दर्पण आयो ते ही निर्मल भाव, असब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। एक नयन जो है कवि का, एक नयन जस दर्पण, कहते हैं कि ये जो मेरी एक आंख है ना, ये दर्पण के समान है। अब सवाल पूछेगा कि कवि अपने एक आंख की तुलना किससे कर रहे हैं, तो दर्पण से। दर्पण समझते हो ना, आईना, ऐनक, दर्पण का मतलब आईना। आईना किससे कर रहे हैं बच्चों? आईना से कह रहे हैं। तो औते ही निर्मल भाव, भाई आईना जो होता है, मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे, और अगर कुछ आए भावार्थ वगैरह तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओ। बच्चों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा भी हो, हमारी भीतरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन जब एक आईने के सामने आप जब जाकर ना खुद को देखते हो ना, तो वही दिखता है जो आप हैं। यानी आईना गलत नहीं बता सकता। आईना कितना स्वच्छ है, निर्मल है, पारदर्शी चीज है कि पारदर्शिता के साथ आपकी सारी चीजों को जैसे आप हैं वही दिखाएगा। कभी खुद को परखना हो तो आईने के सामने खड़े हो जाना, परख लोगे खुद को कि क्या हो। तो कहते हैं कभी कि मेरा आंख जो है बच्चों वो निर्मल, निर्मल दर्पण की तरह है। क्यों? क्योंकि उस दर्पण के सामने सब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ, बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से, जिज्ञासा के साथ, कितने भी रूपवान और कितने भी कुरूपवान, आम बोलचाल की भाषा में सामाजिक रूप से मैं कुरूप की बात कर रहा हूं, हालांकि कोई कुरूप नहीं होता है, लेकिन शब्दावली है तो मैं आपको यहां समझाने के लिए कह रहा हूं कि बड़े से बड़े रूपवान जब फैशन कहीं फंक्शन में जाना होता है तो लड़कियां है थोड़ा हटो हटो, थोड़ा मैं आईना में अपने आप को देख लूं, मेरा हेयर स्टाइल ये केवल थोड़ा सा, ये लड़कियां, लड़के, लड़कों का बस ये हो गया। मतलब हर व्यक्ति आईने के सामने जाता है और वो अपने आप को देखना चाहता है कि वो क्या है, कैसा दिख रहा है।
तो बड़े चाव से सभी लोग जाते हैं अपने मुंह लेकर के उस आईने में झांकने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति मेरे आंख में हमेशा, हमारा जो एक आंख है जो दर्पण से मैं तुलना कर रहा हूं, मैं नहीं, जैसी जी, वो निर्मल और स्वच्छ है आईने की तरह। भावार्थ क्लियर हुआ। दूसरे कड़वक में प्रवेश करिए। इंसान की कृति ही सब कुछ है। सोचिए, इस चैप्टर को बड़े भाव से पढ़ाता हूं, सोचिए। अब आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है क्या? यस और नो बता दीजिए। यस। सोचिए, आपको पता है ना कि आपका यहां पर कुछ भी नहीं है। आप आए हैं, लीला करिएगा। जितने भी व्यक्ति, जितना भी प्राणी आया है, लीला करके चले जाना है। जाना सबका तय है। इस 60-70 साल की जिंदगी में कितने मारकाट, कितनी लड़ाइयां, कितने शांति सुकून, कितना है ये आपको दिख रहा है।